कोरोना आज भी वायरल नहीं है बलूचिस्तान में। आज भी बलूचिस्तान में कोरोना बिल्कुल भी वायरल नहीं है और कोई ख़तरे की बात नहीं है। ये जो हम कर रहे हैं ये प्रिकॉशनरी प्रीएम्प्ट करते हुए वो इक़दामात हैं आप सबके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो कर रहे हैं, वरना आज भी बलूचिस्तान में कोई ख़तरे की घंटी नहीं बजी। और अगर ख़तरे की घंटी बजता, इस पर मैं बात करूँ, अगर कोई ख़तरे का घंटी बजता, कोई बलूचिस्तान में ख़तरा होता तो सबसे पहले सना बलोच जो है ना बलूचिस्तान छोड़ के फ़ौरन भाग जाते हैं, क्योंकि तारीख़ उसकी यही बताती है कि बलूचिस्तान में जब पटाखा भी बजाए तो वो बलूचिस्तान पाकिस्तान छोड़ के वो चले गए। और जब तक सना बलोच बलूचिस्तान में है, वो जो तनकीद कर रहे हैं ना हमारे अरेंजमेंट्स पे, जब तक सना बलोच बलूचिस्तान में है आप मुतमईन रहें, सब बग़ैर मास्क पहने आप मुतमईन रहें कि बलूचिस्तान में सब कुछ बिल्कुल ठीक है। जिस दिन वो गायब हो गए फिर आप लोगों को जो है परेशान होना चाहिए। पाकिस्तान का जो अपोजिशन है वो इस पे भी पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है, यहाँ पे भी उसको पॉलिटिक्स नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी वो तनकीद कर रहा है। हालांकि उनको हमारे साथ मिलकर इन एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये कोई लोकल वबा नहीं है कुछ जो यहाँ से इनिशिएट हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है या तफ्तान से ओरिजिनेट हुआ है, ये तो चाइना से ओरिजिनेट हुआ। 132 ममालिक इसकी जद में आ गए और पूरा दुनिया इसके जद में आने वाला है। मैं नहीं कह रहा, WHO कह रहा है। हम तो आप सबसे गुजारिश कर रहे हैं कि इस कैंपेन में बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ आप ताउन करें। हम तो जो रज़ाकार है, वॉलंटियर्स, हम उनसे भी ताउन कर रहे हैं। हम अपोजिशन को भी कहते हैं कि पॉइंट स्कोरिंग यहाँ पे लोग समझते हैं, अवेयर है लोग, सोशल मीडिया का दौर है, पूरे आपके बड़े बड़े एंकर जो है वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने आज तक जो हमने अरेंजमेंट्स किए हैं, हमने भरपूर कोशिश की है कि हमारे जितनी भी ये अरेंजमेंट्स हैं ये इसमें कोई कोताही ना हो, इसमें कोई गफलत ना हो। वज़ीर आला बलूचिस्तान देखिए 17 घंटे वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं, 17 घंटे। और ये नामुमकिन होता अगर वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब के अलावा कोई और CM होता। मैं भी पॉलिटिकल वर्कर रहा हूँ, हम सब एक दोस्त हैं, एक दूसरे को जानते हैं। ये नामुमकिन होता अपने अवाम के दर्द को जिस लेवल पर इन्होंने महसूस किया। यहाँ पर तो ऐसे वज़राए आला गुजरे हैं कि लोग मर रहे थे और वज़ीर आला यहाँ पे था नहीं। जब ये न्यूज़ ब्रेक हुआ कि कराची में एक केस सामने आया कोरोना का, अगले दिन वज़ीर आला साहब ने जर्मनी जाना था और बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना था, उन्होंने फौरी तौर पे उसको कैंसिल किया। इस कंफ्यूजन को आप समझें। यहाँ पर मीडिया ने मुझसे भी सवाल किए कि शेख ज़ैद हॉस्पिटल को आप क्वारंटीन सेंटर इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और हमारे इन्हीं अपोजिशन जमातों के अराकीन जिनमें एक आध पढ़े लिखे भी हैं, वो भी जाकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने कहा शेख ज़ैद को जो है हम क्वारंटीन सेंटर में कन्वर्ट होने नहीं देंगे। भाई क्वारंटीन सेंटर को शेख ज़ैद को क्वारंटीन सेंटर इस्टेब्लिश करने का ऐलान किया किसने है? हमने तो कभी नहीं कहा। वहाँ आइसोलेशन वार्ड इस्टेब्लिश हुए हैं, नॉट क्वारंटीन। ये डिफरेंट है, ये बिल्कुल इसमें फ़र्क है। क्वारंटीन सेंटर वो एक ऐसा प्लेस होता है अकोमोडेशन, नॉर्मल अकोमोडेशन के लिए, जहाँ पे आप 14 दिन लोगों को रखते हैं। अगर उनमें सिम्टम डिटेक्ट होते हैं उसके बाद आप उनको आइसोलेशन रूम शिफ्ट करते हैं, उनका सैंपल आता है, अगर पॉजिटिव हो जाता है फिर वो आइसोलेशन वार्ड में ट्रीटमेंट के लिए जाता है, और उसके बाद अगर पोजीशन सीरियस होगी तो ICU में जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, ये जो कोयटा का क्वारंटीन सेंटर है ये किसी तफ्तान के जो ज़ायरीन हैं उनके लिए इस्टेब्लिश नहीं किया हमने। ये हमारा फ़ेज़ 2 का एक प्रोजेक्ट है कि खुदा न ख्वास्ता अगर कोरोना कोयटा के मुज़ाफ़ात में कहीं से ये वायरल हो जाता है और फिर हमें कोयटा ही के लोगों को क्वारंटीन में रखने का ज़रूरत पड़ जाता है तो फिर हम लोगों को कहाँ ले जाएं? ये उस सिलसिले की कड़ी है। तफ्तान तो मैंने कहा कि 1 मार्च से 14 मार्च तक जो लोग वहाँ का जो बैच 14 रोज़ा पूरा हो रहा है पीरियड उनका, वो डायरेक्ट बसेस में वो एक आध स्पेसिफिक प्लेसेस के अलावा उनको बसों से उतरने की इजाज़त ही नहीं होगी, वो डायरेक्ट अपने डेस्टिनेशन में जाएंगे। तो ये आपसे किसने कह दिया कि तफ्तान के लोग हम यहाँ, और वो जो मोहतरम हमारे बता रहे हैं कि मोसेस हाई कोर्ट में चले गए, थोड़ा हमसे पूछ लिया होता, थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया होता फिर चला जाता। किसको बसाया जा रहा है? ज़ायरीन कोई नहीं आ रहा, मैं दोहराता हूँ। खुदा न ख्वास्ता कोरोना वायरस WHO ने कल रात को कह दिया है, दुनिया ने कहा है कि ये वायरल हो सकता है। अगर ये तो ज़ायरीन तो 5-6 हज़ार हैं, कुछ 7-8 हज़ार टोटल, ये महीने के अंदर अंदर सारे अपने घरों को चले जाएंगे। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने यहाँ से एंट्री बैन किया हुआ है। गुज़िश्ता
16-17 दिनों से जब से हमने ये डिसीजन लिया, एक फर्द भी बलूचिस्तान से ईरान गया ही नहीं, तो फिर वापस आएगा कैसे? ये तो महीने डेढ़ पहले जो गए ये वो लोग हैं, ये अपने जब डेस्टिनेशन पे चले जाएंगे, अपने घरों को चले जाएंगे, अपने सूबों को चले जाएंगे, उसके बाद खुदा ना ख्वास्ता कोरोना वायरस का इशू बलूचिस्तान में आ जाता है, उन लोगों को हम कहाँ ठहराएंगे? ये वो फैसिलिटीज़ हैं। और ये इस तरह के और भी हम कर रहे हैं, ये चमन पे होंगे, ये तमाम हॉस्पिटल्स में होंगे, तमाम शहरों में हम ये जो है ना सूरत हाल को देखते हुए ये फ्यूचरिस्टिक हमारा अप्रोच है।